12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है, इसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 अंश तक कोण बनाता है। बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई तक यह टूटा। ये क्वेश्चन बताया जा चुका है। बोला 12 मीटर ऊंचा पेड़ है। कितने मीटर ऊंचा पेड़ है? ये पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 12 मीटर ऊंचा। एक पेड़ तेज हवा का इस प्रकार टूटता है, इस शिखर से आके क्या लगता है? माना पेड़ क्या हो गया? टूट गया। और जहां टूटा वहां से कितने को बनाना है? 60 अंश का। अब पेड़ की ऊंचाई कितनी यहाँ से आता होगा? 12 मीटर। ये क्वेश्चन है ना। देखो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। और कोण थीटा बराबर कितना आएगा? 60। अब इसमें क्या बोला है? पूछा क्या है? जमीन से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा हुआ है। समझ में आया? तो हमको इतना हमें नहीं पता है तो मान लेंगे। क्या करेंगे? माना माना टूटा हुआ भाग क्या होगा? एक्स। मतलब जो टूट गया है वो क्या है? यक्स। यही टूटा हुआ भाग क्या है? यही टूटा हुआ भाग यही तो है। यही वाला टूटा भाग हुआ है इधर, यक्स हो गया। अब लगा हुआ भाग क्या है? लगा हुआ भाग। अब यहां से यहां तक अभी लगा है कि नहीं जमीन से? तो टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 12। और लगा कितना है? तो इतना निकालना है तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो लगा हुआ भाग क्या आ जाएगा? 12 माइनस। ये क्या है? लंब। ये क्या है? कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण किसके बराबर फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा अंश समान। हाँ थीटा। लंब कितना है? कर्ण कितना है? साइन 60 अंश समान। 12 माइनस x बटे यक्स के इधर गुणा करो तो √3x बराबर 2 के इधर गुणा करेंगे तो 12 माइनस √3x बराबर 12 गुणा का 24 का नाम। इधर ये माइनस इधर किस में आएगा? प्लस में। तो क्या होगा? √3x प्लस 2x बराबर कितना जाएगा? 24। यक्स कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 2। यहाँ से यक्स और यक्स मिल रहा तो हमने यक्स क्या कर लिया? कॉमन। यहाँ क्या बचा? √3 और यहाँ क्या बचा? 2 बराबर 24। यक्स बराबर निकालेंगे तो 24 है बटे इधर गुणन किसमें आएगा? √3 अपान में 2। अब हमारे पास आंसर कितना दे नहीं रहा है? दे रहा है। जब इतना आंसर नहीं देगा तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण। यक्स बराबर दिया 24 बटे √3 प्लस 2 का क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो परिमेयकरण क्या होता है? हम लोग हर को परिमेयकरण करते किस लिए? परिमेयकरण इसीलिए करते हैं कि जो नीचे संख्या है वो रूट से हट जाए, इसलिए परिमेयकरण का। हमारे पास कोई संख्या लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम लोग नीचे कभी भी रूट नहीं होगा। रूट होगा तो परिमेय संख्या होगी तो हमको क्या बनाना है? परिमेय। तो नीचे की संख्या एक बार बदल कर और फिर दोबारा भी बदल कर, एक बार गुणा एक बार भाग। तो 24
गुणा करेंगे इसको तो √3 - 2 एक दो को इसको अगर कोष्टक कर लें और ये गुणा में तो एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में तो a² - b² होता कि नहीं होता सूत्र। तो 24 √3 - 2 √3 के स्क्वायर 3 के गुना का 4 तो 24 √3 - 2 3 में 4 के -1 तो माइनस चिन्ह ऊपर करते हैं तो 24 √3 - 2 क्या करते ऊपर ला दो। आंसर अगर नहीं दे रहा है तो क्या करो माइनस को अंदर करो देख प्लस हो जाइए तो हम लोग क्या है को अंदर करेंगे तो चिन्ह अंदर होगा पूरा कर देंगे 24 -24 गुना का 48 ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा प्लस वाले क्या कर लो आगे ये दे रहा है फिर यही पास कॉमन ले लिया क्या √3 का मान रखा गया है। हाँ तो √3 का मान कितना होता है 48 और √3 का मान 1.73 2 अब इसका गुणा करेंगे ये क्वेश्चन मैं बताया था ना पेपर में एक पेड़ ले आए गए आपसे देख लो पेड़ टूट रहा है और पेड़ के नीचे बैठे दब गए समझ लो अगर पेपर में एक पेड़ लाएगा चाहे दूरी में एक पेड़ पक्का है चाहे पेड़ टूटा एक पेड़ टूटेगा और परिमेयकरण करने के बाद कंफर्म एक पेड़ से आएगा उसके बाद हमने देखो यहाँ पास क्या किया है जो वैल्यू जो पूछे उसको पढ़ना है बोला ना कि पेड़ कहाँ से टूटा है जितना टूटा हुआ भाग उसको हटा के जितना लगा उसका ऊंचाई ये यही भयंकर मिस्टेक हो रहा है इसकी ऊंचाई मनी ये बिन्ना पाए हो ऋषभ के साथ और तुम्हार खाता क्या जाऊँ तुम्हार देना आनंद ऋषभ की ओर में बैठे हैं हाँ देखिए 18 नंबर पढ़ाओ 18 नंबर क्वेश्चन क्या है एक ठेकेदार नहीं 18 नंबर तेज हवा के कारण
एक पेड़, एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि इसका शिखर जमीन से टकराता हुआ क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाता है। ये क्या है? पेड़। शिखर का मतलब ये चौटाई और तना मतलब डगार, टूटता है कि जमीन से क्या होता है? सच होता। और कितने अंश कोण बना लिया? 30 अंश का। अब ये तो बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है और जहां से छुई रहा है और पेड़ की जड़, इसकी दूरी कितनी है? ए बी सी। और कहा गया? और कुछ नहीं दिया ना। चलो, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, ध्यान समझिएगा। माना पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या होगा? एक्स। ये टूटा हुआ भाग क्या हो गया? एक्स। और पेड़ का लगा हुआ भाग, लगा हुआ भाग एक्स, टूटा हुआ भाग और लगा हुआ भाग क्या हो गया? एच। अब इसने क्या बोला है कि पेड़ की ऊंचाई टोटल निकालना है, तो पहले लंब बटे क्या निकालो? कर्ण। लंब बटे का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, त्रिभुज ए बी सी में तो लंब बटे कर्ण अनुराग साइन थीटा, 30 अंश बराबर लंब कितना है? एच। यक्स साइन थीटा का मान 1 बटे एच बटे यक्स। यक्स का नाम यक्स, दो का नाम दो, यक्स बराबर कितना आ गया? 2 एच। अब क्या करेंगे हम लोग? लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार कर देंगे। क्या कर्ण बटे आधार कौन सा? लंब बटे आधार। जो करना कर दो, तो लंब बटे आधार कर दें। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। थीटा का मान लंब आधार 30 का मान एच बटे, तो इसको गुणा करेंगे 30 बटे √3 बराबर एच। अब 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 × 3 बराबर √3। तो एच बराबर क्या होगा? 10 क्या ही नहीं, √3 को चेंज कर दो, √3 इंटू √3 से √3, एच बराबर 10 √3। यही पूछा है। अब बोला पेड़ की ऊंचाई का टोटल। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना, क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। तो अभी देखो, अभी ये टूटा, ये लगा हुआ भाग, ये टूटा हुआ भाग है, तो टूटा हुआ भाग कितना आया है? 2h। और लगा हुआ भाग क्या आया है? h। तो हमें क्या करना? पेड़ की ऊंचाई। अगर पेड़ की ऊंचाई निकालना होगा, एका एका दोनों जगह तबाही तो आएगा। समझ आया? ये पेड़ है, अरे टूट की जगह चला गया, और पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? यहाँ मान लेते 50 मीटर था, तो यही तो 20 मीटर ही तो निकल जाए। तो क्या करें? पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, तो क्या करेंगे? एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच। एक्स का मान कितना आया है? 2h। एक्स का मान कितना आया है? एक्स का मान 10 √3। तो 2 × एक्स का मान कितना आया है? 10 √3 प्लस √3। देखो 10 गुना क्या? 20 √3 और प्लस 10 √3, 10 √3, 10 20 ये क्या हो निकला है हमारे पास? पेड़ की ऊंचाई 30 √3 भी 10। अगर हम लोग √3 का मान लगे, ठीक है, हो गया। और √3 का मान रख दो ना। अरे लल्लू राम, 1.732 का 3 त्रिका 9, 3 सतह 21, 3 का नाम 3 2 5 1 0 कितना रहा है? 1 हटा दिया कितना आया? 96। टूटा हुआ भाग कितना है? 51.96। जीरो कोई मतलब नहीं, मीटर। ये क्वेश्चन था, समझ में आया? हम सब
अभिषेक पढ़ो डेली।